दिल्ली सल्तनत की लिटरेचर में क्या क्या उन्होंने कॉम्पोजिशन की थी, आइए वो देख लेते हैं। अमीर खुसरो, इनका पूरा नाम था अब्दुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। इनका जन्म हुआ था 1253 एडी में पटियाली कासगंज के पास, ये कानपुर के पास पड़ता है शायद। फिर अगर मैं गलत बता रही हूँ तो आप कमेंट में बताइए। फिर तूतिए हिंद, सेल्फ गिवन टाइटल। तूतिए हिंद, इन्होंने मतलब हिंदुस्तान का कहते हैं ना, इनकी तूती बोलती थी, तो उस तरीके से ये इन्होंने अपने आप को खुद को टाइटल दे दिया था कि ये हिंदुस्तान की कहानी। इन्होंने काफ़ी कुछ लिटरेचर में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिया है, इसलिए इन्होंने खुद को ये टाइटल दिया था। इनकी क्या क्या कॉम्पोजिशन है, किरान उस सदियन और तारीख़ दिल्ली, मिफ्ताह उल फतह, ख़ज़ाइन उल फतह, आशिका, नोआ सिपिहोर और तुगलक नामा। द इनिशिएटर ऑफ द कव्वाली म्यूज़िक स्टाइल। कव्वाली देखते हैं ना, पर्दा है पर्दा, ऐसे ताली बजा बजा के टोपी लगा के पान खा के जो गाना गाया जाता है, मतलब ये उसका वो तरीका नहीं है, बट ऑफ कोर्स आपको इजीली समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। तो जो कव्वाली का म्यूज़िक स्टाइल था वो इन्होंने अमीर खुसरो जी ने स्टार्ट किया था। द फाउंडर ऑफ द पर्शियन पोएटिक स्टाइल सबके हिदी, फर्स्ट मुस्लिम क्लेमिंग टू बी इंडियन। ये पहले मुसलमान थे जिन्होंने कहा कि मैं इंडियन हूँ, मैं इंडियन हूँ, इंडियन। फिर है प्रोपोगेशन ऑफ तबला, इन्होंने तबला बजाने को काफ़ी बढ़ावा दिया। फिर कॉम्पोजिशन और ऑथर देख लेते हैं। तबाकत ई नसीरी, मिनहाज उस सिराज इन्होंने लिखा था। तारीख़ फ़िरोज़ शाही ज़ियाउद्दीन बरनी। फिर शम्से सिराज अफ़ीफ़, इन दो लोगों ने तारीख़ फ़िरोज़ शाही लिखी। फिर तजुल मसीर ये लिखी हसन निज़ामी ने। फिर तारीख़ मुबारक शाही लिखी यहिया बिन अहमद ने। फिर फतह उस सलातिन ये लिखी अब्दुल्ला मालिक इज़ामी ने। फिर राना कुंभा ने दो लिखी, संगीत राज और संगीत मीमांसा। फिर फतूहत फ़िरोज़ शाही लिखी फ़िरोज़ शाह तुगलक ने। अगला देखते हैं प्रोविंशियल डायनेस्टीज़ ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड डेक्कन, कौन कौन सी थी। प्रोविंस आप समझते हैं एक तरीके से स्टेट है ना, तो अलग अलग राजाओं में बटा था। अब देखिए आप धीरे 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 जैसे मिडवल से उठ के मॉडर्न की तरफ जाएंगे ना, तो जो बड़ी बड़ी सल्तनत और रियासतें थीं तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूटने लगेंगी। तो जब हर कोई अपने आप को राजा डिक्लेयर कर देगा तो प्रोविंसेस का ज़्यादा गठन होगा, तो आप उसको समझ सकते हैं। तभी आप देखिए जब भारत आज़ाद हुआ था तो प्रोविंस कितने सारे थे, अलग अलग राजा कितने सारे थे, तो आप इससे उस चीज़ को इंटरलिंक करके समझ सकते हैं। चलिए, जौनपुर में फ़िरोज़ तुगलक, ये थे फाउंडर जौनपुर सिटी के। ये इन्होंने बनाया था जौना खान की मेमोरी में। मोहम्मद बिन तुगलक जौना खान उनका दूसरा नाम था। फिर मलिक सरवार, ये मोहम्मद शाह द सेकंड के स्लेव थे। इन्होंने इंडिपेंडेंट शर्की स्टेट बनाया और इनको सुल्तान से टाइटल मिला था मालिक उश शर्क और ख्वाजाए जहाँ का, ठीक है। फिर है अगला इब्राहिम शाह शर्की, ये ग्रेटेस्ट शर्की रूलर थे और इन्होंने शर्की स्टाइल का इनके समय में राइज हुआ और जौनपुर को शिराज ऑफ इंडिया कहा जाता था। जौनपुर शायद आज के बिहार में आता है, नहीं यूपी में ही आता है, सॉरी, जौनपुर आज के यूपी में आता है। बहलोल लोधी डिफीटेड द लास्ट शर्की रूलर हुसैन शाह, मेड जौनपुर अ पार्ट ऑफ द सल्तनत अगेन, ठीक है। फिर अगला है कश्मीर। कश्मीर में ज़ैन उल अबिदीन, अदर नेम्स देखिए, कश्मीर में कौन राजा थे, ज़ैन उल अबिदीन। इनका दूसरा नाम था शाही खान। इनको कहा जाता है कि ये कश्मीर के ग्रेटेस्ट रूलर थे और इनकी तुलना होती है मुग़ल एम्परर अकबर के साथ। क्यों? क्योंकि ये रिलीजियसली काफ़ी जेनरस थे। इन्होंने काऊ स्लॉटर को बैन कर दिया था और जिजिया टैक्स को हटा दिया था। जिजिया आप जानते होंगे, जो नॉन मुस्लिम्स होते थे तो वो अपने पिलग्रिम्स को विज़िट करते थे, जैसे मंदिर वगैरह जाते थे तो उनको एक टैक्स पे करना पड़ता था। इन्होंने महाभारत और राजतरंगिणी को पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया।
राजतरंगिणी आपको याद है किसने लिखी थी? काल्हन ने। फिर क्रिएशन ऑफ जैना लंका आइलैंड हुआ। वूलर लेक, ये आपको पता है कि ये कश्मीर में है, ये आपके एनवायरनमेंट में भी सवाल आता है। तो वूलर लेक पे इन्होंने जैना लंका आइलैंड का क्रिएशन करवाया। फिर इनको ऊपर आपने देखा ही कि अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। ठीक है।